ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक ये पहुंच चुके हैं। डिप्रेशन या अवसाद है क्या? अवसाद या डिप्रेशन आता कहां से? एक मिराज इफेक्ट, जो दिखता तो है पर होता नहीं है। एक लखपति चाहता है करोड़पति होना, करोड़पति चाहता है अरबपति होना। आप एक पड़ाव क्रॉस करते हैं, फिर उस पर आगे जाते हैं, फिर उसके आगे जाते हैं और लगातार बिना रेस्ट लिए आप परफॉर्म करते हैं। यदि आपकी सोच, आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपका पैसा, आपका जीवन रुक जाए तो सड़न होनी शुरू हो जाती है। यह होड़ हर किसी में आजकल दिखती है। कल के लिए आज को खराब करना, यह भी डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण है। जब इंसान एक ही जगह पर बैठकर बार बार एक काम कर रहा होता है, या तो वो पूरे ध्यान में उतरता है या वो एंजाइटी बना देता है, डिप्रेशन बना देता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये आजकल बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, सुनने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ 10 साल के अंदर हमें ये वर्ड्स मार्केट में काफी सुनने को मिले हैं और ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक ये पहुंच चुके हैं और ऐसा ट्रीटमेंट भी मिलता है कि बीमारी बहुत बड़ी है, लाइलाज है, इसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी करना चाहिए। डिप्रेशन या अवसाद है क्या? अवसाद या डिप्रेशन आता कहां से है? ये एंजाइटी आती कहां से है? इसका सोर्स, इसका ओरिजिन क्या है? हम लाइफ को जीने का प्रयास करते हैं और लाइफ को जीने के प्रयास में हम एक मुकाम तक पहुंचते हैं, पर जब उस मुकाम तक पहुंचते हैं तो हमें अब दौड़ने की आदत पड़ चुकी है। हम अब और आगे पहुंचना चाहते हैं। पहले तो था एक रास्ता जिस पे चलना था, अब बन गई एक रेस, एक ऐसा पॉइंट जिसे हम कहते हैं मृग तृष्णा, एक मिराज इफेक्ट, जो दिखता तो है पर होता नहीं है। एक लखपति चाहता है करोड़पति होना, करोड़पति चाहता है अरबपति होना, और इसी रेस में वो भागता जा रहा है, संतुष्टि कहीं नहीं आ रही। जब इंसान के अंदर लालसा या लिप्सा इतनी बढ़ जाती है, अपने अंदर की जो चाहत है पाने की इतनी बढ़ जाती है कि वो एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड पे जंप करता चला जाता है बिना एंजॉय करे, तब क्रिएट होता है एंजाइटी या डिप्रेशन। आप जिस स्तर पर हैं, यदि आप उसे एंजॉय करते चलेंगे, काम के साथ में यदि इंजॉयमेंट भी पूरा पूरा डालते चलेंगे, लाइफ में जो चीज कमाई उसके कमाने को इंजॉय भी करेंगे, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा आपको, कभी डलनेस फील नहीं करेंगे। जब किसी की ऊर्जा लगातार एक सी रहती है, मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की होड़ में शामिल है और वो स्टेट लगातार मेंटेन रहे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत थक जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि हमारा एक लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति की हो जाए तो अगला लक्ष्य है, पर ऐसा ना हो कि लक्ष्य केवल एक मील का पत्थर ही हो। आप अनंत काल की जर्नी पे जा रहे हैं, आप एक पड़ाव क्रॉस करते हैं, फिर उस पर आगे जाते हैं, फिर उसके आगे जाते हैं और लगातार बिना रेस्ट लिए आप परफॉर्म करते हैं। आजकल ये काम बहुत देखा जाता है कि हम सब रेस्ट करे बगैर परफॉर्म कर रहे हैं। जब मैं रेस्ट कह रहा हूं तो हम फिजिकल रेस्ट की नहीं, इमोशनल रेस्ट की, मेंटल रेस्ट की, स्पिरिचुअल रेस्ट की बात भी कर रहे हैं। जब यहां लाइफ देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, तो हमारी हर बहुमुखी ग्रोथ होनी चाहिए, चौतरफी ग्रोथ होनी चाहिए कि हम स्पिरिचुअली भी उतने मजबूत हों जितने हम फिजिकली मजबूत हैं, मेंटली इमोशनली भी उतने मजबूत हों जितने हम फिजिकली मजबूत हैं। पर दिक्कत क्या आती है कि इंसान एक तरफ की ग्रोथ को ही ग्रोथ काउंट करता है, वो है फिजिकल अचीवमेंट को। इंसान की यदि एंकरिंग स्ट्रांग रहे, उसकी जड़, उसके संस्कार स्ट्रांग रहे, तो उसका स्पिरिचुअल एक्सेस मेंटेन रहता है। और आजकल आप वर्ड बहुत सुने होंगे कि स्पिरिचुअलिटी में आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये डिप्रेशन और एंजाइटी नाम की जो मुसीबतें हैं, इनसे आप दूर रहते हैं।
छोटे छोटे बच्चे एंजाइटी पिल्स फांक रहे हैं, छोटी सी एज में आज उन्हें एंग्शियसनेस क्रिएट करके दी जा रही है। मेरे अभी क्लाइंट के पास का केस है कि अपने 12 साल के बच्चे को किसी डाइटिशियन के पास ले गए कि इसकी चेस्ट पे फैट बहुत ढीला है, चेस्ट मसल फैटी बहुत है, आप इसे ट्रिम करने का तरीका बताइए। और उस डाइटिशियन ने इंजेक्शन रिकमेंड कर दिए कि डेली का एक इंजेक्शन लगेगा ही लगेगा। डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, डाइटिशियन इन्वॉल्व हैं, पर जरा सोच के देखिए 12 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा इस उम्र में बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है, नेचुरली ग्रो कर सकता है। अब वो हैबिचुअल हो गया है इंजेक्शंस का, वॉमिटिंग आ रही है, डायरिया हो रहा है, बॉडी अनस्टेबल हो रही है, पर उसे भी उसी रैट रेस में शामिल कर दिया कि तुम्हारी बॉडी ऐसी दिखनी चाहिए। कभी भी जब हम रैट रेस में शामिल होकर दूसरे से अपनी तुलना करते हैं, हमेशा एंजाइटी या डिप्रेशन महसूस होगा ही होगा। हर किसी का अपना एक कैलिबर है, हर किसी की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उसके दायरे को हम बढ़ा सकते हैं निरंतर प्रयास करके। लाइफ में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, बट उसको अचीव करके जो हमें मिल चुका है, जो मिला पहले एंजॉय करेंगे, आगे स्टेप लेंगे। बिना एंजॉय करे यदि आगे लाइफ में कूदते चले गए तो ये वही वाली बात है कि अकाउंट में पैसे तो भर लिए, अब सारे पैसे डॉक्टर ही लेगा, क्योंकि हमने तो कुछ एंजॉय किया नहीं, अब कोई तो करेगा। लक्ष्मी किसी के काम तो आएगी तो डॉक्टर के काम पूरी पूरी आती है। और फिर एंजाइटी की मेडिकेशन, एंजाइटी की पिल्स, डिप्रेशन की थेरेपी चल रही होती है। डिप्रेशन का मतलब कुछ नहीं है, डिप्रेशन का मतलब है रुका हुआ पानी। यदि आपकी सोच, आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपका पैसा, आपका जीवन रुक जाए तो सड़न होनी शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यदि आप अपने बैंक में पैसा डाल लें और कह दें कि मुझे बहुत बढ़िया फाइनेंशियल ग्रोथ मिल जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पैसे को मार्केट में लगाना पड़ेगा, सर्कुलेशन में लगाना पड़ेगा। एनर्जी हो, इमोशन हो, पैसा हो, सर्कुलेशन में होगा तो बढ़ पाएगा, मूव होगा तो आपको बढ़िया रिजल्ट्स देगा। नहीं तो आपके अंदर मनी डिप्रेशन, इमोशनल डिप्रेशन या डिप्रेशन इन लाइफ किसी भी फेज में आ सकता है। एजुकेशन में भी एक कैद मिलती है, लाइफ में भी आजकल लोग कैद हो गए हैं। पुराने समय के अंदर लोग खुले में रहते थे, प्रकृति के पास रहते थे। एक शब्द सुना होगा, हवा पानी बदलना। लोगों का हवा और पानी लगातार बदलता था। आज घर की ऊंचाई छोटी हो गई है, आकाश तक तो छोटा कर दिया है। घर सिकुड़ गए हैं, सीमेंट के बीच में, कंक्रीट के बीच में रहते हैं। अब कंक्रीट के बीच में इंसान रहेगा तो मानसिकता भी कंकड़ पत्थर वाली हो जाती है। लाइफ को चेंज करना हो, अपनी इस स्टेट से बाहर आना हो, तो नेचुरल एलिमेंट्स के पास रहे। कोई ना कोई तरीके से अपने अंदर एक बदलाव लाएं, मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों लेवल पे। मैं ये नहीं कहता खाली घूमने से, हिल स्टेशन पे जाने से ही आपका हवा पानी बदल सकता है। केवल आप कहीं घूम के आ गए, पैसे में आग लगा दी, वहीं से सुरक्षा संतुष्टि मिल पाएगी, ऐसा नहीं है। उस जगह को जाकर अनुभव भी तो लेना है। कई लोग हिल स्टेशन घूम के आते हैं, अपने होटल के रूम में बैठते हैं आराम से, फिर टूर गाइड के साथ निकल जाते हैं और लगातार फोटो खींच रहे होते हैं। उनके पास फोटोज का कलेक्शन तो बहुत प्यारा होता है, पर अनुभव 1% भी नहीं। जिस जगह हो के आए उस जगह से क्या लेके आए? कुछ भी नहीं, खाली हाथ आ गए। एंजॉय करने की बजाय दूसरों को दिखाने के लिए फोटोज का कलेक्शन, या अपने को आगे फ्यूचर में दिखाने के लिए फोटोज का कलेक्शन कर लिया। यह होड़ हर किसी में आजकल दिखती है। कल के लिए आज को खराब करना, यह भी डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण है। यदि आपको अपने बॉडी के अंदर इन दोनों कारकों को कम करना है, सीमित करना है, हटाना है, तो बेसिक तरीका है ब्रीदिंग। अपने श्वास प्रणाली पे काम करें। सांस लेने की जो रफ्तार है इसे स्लो करें, सांस गहरा लें, और 1 घंटे कम से कम, इसे हम कहते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। जब आप चेतन होकर सांस लेते हैं तो वो एक दवाई की तरह काम करती है। आप मेरा वीडियो सुनते हुए अभी भी सांस ले रहे हैं,
बट जैसे ही मैंने सांस बोला तो सांस पे ध्यान गया। उससे पहले सांस आ रही थी, जा रही थी, कैसे आ रही है किसी को नहीं पता। सांस लेते हुए पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ते हुए पेट से कुड़ना चाहिए। इसे योगिक क्रिया कहते हैं। और योग का मतलब होता है अपने साथ जुड़ना। हम उल्टी ब्रीदिंग करते हैं, हम गहरी श्वास तो लेते ही नहीं है, हम उथली श्वास लेते हैं। डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना सा काम कर लेंगे, अपनी हवा बदल लेंगे, अपने पानी पीने का ढंग बदल लेंगे तो भी डिप्रेशन नहीं होगा। अगर आपको अच्छे लेवल पे एंजाइटी बढ़ानी है बॉडी में, तो तेज तेज पानी पीना शुरू कर दीजिए, तेज तेज भोजन करना शुरू कर दीजिए। कोई उत्तेजना वाला दृश्य देखते हुए, टीवी पर कोई एंजाइटी वाला काम देखते हुए भोजन कीजिए। आपकी एंजाइटी में कोई कमी नहीं रहेगी। और यदि एंजाइटी कम करनी है, अपने भोजन को ढंग से चबाते हुए, भोजन करते हुए, पूरे ध्यान से भोजन करते हुए अपने साथ रहिए। आपके अंदर ना तो एंजाइटी आएगा ना डिप्रेशन आएगा, क्योंकि आप अपने साथ जुड़कर दो प्रमुख काम कर रहे हैं। जीवन को ऊर्जा दे रहे हैं और अपने हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं। जितनी बार दांत चलेगा हार्मोन सिक्रीट होंगे, जितने लेवल पे दांत चलेगा हार्मोन सिक्रीट होंगे। ये एक्सपेरिमेंट कितने ही कंट्रीज में हो चुका है कि जो लोग दांतों से खाने को चबा चबा कर खाते हैं, उनके जूसेस और उनके हार्मोन प्रॉपरली सिक्रीट होते हैं, और वो लोग दूसरे लोगों के कंपैरिजन में कम बीमार पड़ते हैं। आप जब अपने पानी की स्पीड को बहुत धीमा करके, जैसे चाय की चुस्कियां लेते हैं, इस तरीके से पानी पिएंगे तो पानी का हर एक घूंट प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा। हमारे शरीर को पानी एकदम से नहीं चाहिए होता, बहुत धीमे धीमे लेवल पे शरीर उसे एब्जॉर्ब करता है। बच्चों को देखता हूं फ्रिज से बोतल निकालते हैं पानी की और गटागट पी जाते हैं। सर्दियों में चिल्ड वाटर का एक चलन चल चुका है, फ्रिज में से आइस कोल्ड वाटर पीने का। यह आपकी एनर्जी को और अनस्टेबल करता है, आपके अंदर गर्मी बढ़ाता है। सुनने में हैरानी होगी कि ठंडे पानी से गर्मी बढ़ती है। बर्फ पानी से ज्यादा गर्म होती है, बर्फ की तासीर गर्म होती है, आइसक्रीम की तासीर गर्म होती है। यदि गर्मियों में घड़े का पानी पिए, सिप बाय सिप पिए, दिन में रेगुलरली पानी पिए, सिर्फ हवा पानी बदला है, दिमाग के अंदर अवसाद शांत हो जाएगा, डिप्रेशन शांत होगा, एंजाइटी शांत होगी। एक प्लेस पर ज्यादा देर ना बैठे, किसी एक जगह पर ज्यादा देर ना बैठे। इसका मतलब यह नहीं कि एक काम को लगातार नहीं करना, काम को तो करना है, पर प्लेस चेंज करते करते। इससे आपके अंदर डिप्रेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो मिनिमाइज हो जाती है। जब इंसान एक ही जगह पर बैठकर बार बार एक काम कर रहा होता है, या तो पूरे ध्यान में उतरता है या वो एंजाइटी बना लेता है, डिप्रेशन बना लेता है। यदि काम के अंदर पूरी तरह समर्पित हैं, आध्यात्मिक रूप से एक जगह पर बैठे हैं, तो उसे तपस्या कहते हैं। पर यदि आलस्य की वजह से किसी एक जगह पर बैठे हैं, मन नहीं कर रहा हिलने का, तो इससे आता है डिप्रेशन और एंजाइटी। अपने प्लेस को डिस्प्लेस करें। अपने आहार के अंदर ज्यादा तामसिक चीजें खाने से भी डिप्रेशन आता है। यदि ऑलरेडी आपके पास है, कई बार लोग कहते हैं शनि की दशा के अंदर डिप्रेशन आता है। शनि की दशा भी है, 7.5 भी है, राहु भी है। इनके कारण भी अगर आपका डिप्रेशन है, तो भी आप अपने आहार, अपने विचार, अपने पानी से इसे रेगुलेट कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करके अपने डिप्रेशन को रिलीज कर सकते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी कोई ऐसे टॉपिक नहीं है जिस पर आप काम नहीं कर सकते। जो हमने मेथड्स बताए हैं, इन्हें अपना के देखिए, हीलिंग मेथड्स को अपना के देखिए, आपकी लाइफ से डिप्रेशन नाम का भूत बिल्कुल उतर जाएगा। आपके कोई और भी प्रश्न हो किसी भी टॉपिक पर, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या कोई भी कंडीशन हो, आप हमें चैट बॉक्स में प्लेस करके उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आप हमारे नंबर पर जो हमने दिए हुए हैं उन पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर या हमारे ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।